बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो रूस यूक्रेन जंग को अब तीसरा हफ्ता भी मुकम्मल होने वाला है और वहीं दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। उनका सब्र जवाब दे चुका है और रूस के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत और रूस के अंदर तख्ता उल्टे जाने के हवाले से जो तफसीलात हैं वो बड़ी अहम हैं, क्योंकि बड़े बड़े अहम तरीन जनरल्स के हवाले से तमाम तर चीज़ों के ऊपर व्लादिमीर पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा इकदाम उठा लिया है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इस जंग के अंदर जनरल्स नहीं, व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रैटेजी चलेगी, क्योंकि गुज़श्ता 7 से 8 घंटों के अंदर यूक्रेन में जो कुछ व्लादिमीर पुतिन ने किया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त रशिया के अंदर क्या चल रहा है, इंटेलिजेंस चीफ से लेकर अहम तरीन जनरल्स को हाउस अरेस्ट पर क्यों डाला गया है, वो करना क्या चाह रहे थे, कहीं ये वेस्ट की ईमा पर तो कुछ नहीं था। आपके सामने विद प्रूफ आपकी स्क्रीन के ऊपर तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ ये मैं सारी डिटेल्स रखूंगा। जबकि रूस ने इस जंग के अंदर एक और बहुत बड़ा फैसला किया है और एक ऐसा पत्ता फेंका है जो कि इस जंग का आने वाले दिनों के अंदर पूरे का पूरा मंजरनामा बदल देगा। फॉरेन फाइटर्स जो कि बाहर से आ रहे थे और एक फॉरेन ब्रिगेड बनाई है वॉलंटियर्स की, उसका जवाब भी रूस ने दे दिया है और एक ऐसी आग लगाई है कि अब ये पूरे का पूरा प्लेग्राउंड जो बनाने की कोशिश थी उसे भी बहुत जल्द कंट्रोल किया जा सकता है। आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके रख देते हैं। आप नाज़रीन कराम, सबसे पहले जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर रूस की तरफ से एडवांसेस हो रहे हैं और रूस की तरफ से एक जारहाना रवैया अब अपनाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो पिछले चंद दिनों से या पिछले चंद हफ्तों से रशिया की स्ट्रैटेजी थी उसे यकसर बदला जा रहा है। और यही वजह है कि जो कीव के आसपास काफिला था उसके वाले से मैंने पिछले वीलॉग में आपके सामने डिटेल्स रखी कि अब वो काफिला कीव तक पहुंच चुका है और वहां पर जाकर डिस्पर्स होना शुरू हो चुका है। नियर बाय टाउन्स और फॉरेस्ट्स और विलेजेस के अंदर दाखिल होने शुरू हो चुके हैं फौजी, और वहां से फिर जो ऑफेंसिव है वो लॉन्च किया जाएगा। इस सब के अंदर आप ये खबर देख सकते हैं, एयर रेड सायरन्स हर्ड अक्रॉस मोस्ट ऑफ यूक्रेन। और अहम तरीन जो पूरे के पूरे तकरीबन यूक्रेन के शहर हैं वहां पर एयर रेड के सायरन्स बजना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, रशिया जो है वो दीगर शहरों के ऊपर अपना कब्जा जो है वो बैक टू बैक हासिल कर रहा है और इसके साथ साथ कीव की जानिब अपने एडवांसेस बढ़ा रहा है। कदम आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं और डगमगा नहीं रहे। आप देख सकते हैं, रशियंस पुश टुवर्ड कीव, कीप अप सीज ऑफ अदर सिटीज, यानी कि रशियंस जो हैं वो कीव की तरफ इस वक्त रवां दवां हैं और दीगर शहरों का जो सीज है उसे भी जारी रखे हुए हैं और ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ कीव रीजन के अंदर यूक्रेन की मिलिट्री, यूक्रेन की एयरफोर्स, ये सारे के सारे अभी किसी हद तक एक्टिव हैं। इनकी बाकी पूरे मुल्क के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स तबाह हो चुकी हैं। इनकी बाकी पूरे मुल्क के अंदर एयरपोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रनवेज सब कुछ रशिया न्यूट्रलाइज कर चुका है। बच गया था सिर्फ दारुल हुकूमत कीव, और अब वहां पर भी रशिया ने एक अहम तरीन यूक्रेन का एयरबेस दारुल हुकूमत के अंदर उड़ा दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसके हवाले से भी अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, रशियन रॉकेट्स डिस्ट्रॉय यूक्रेनियन एयरबेस इन कीव रीजन। यूक्रेन का एयरबेस है वो कीव रीजन के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है रशिया के रॉकेट्स की तरफ से। जबकि दीगर अहम तरीन एरियाज जो हैं, जैसे लोहांस्क का एरिया जिसे रशिया ने इंडिपेंडेंट कह दिया था, अब वहाँ का जो यूक्रेन की तरफ से गवर्नर था उसने भी कह दिया कि ये मेजॉरिटी एरिया अब रशिया के कंट्रोल में है। आप देख सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोहांस्क रीजन ऑक्यूपाइड बाय रशिया। Approximately 70% of the Luhansk region in eastern Ukraine is occupied by Russian troops. कह रहा है कि यहाँ पर लुहांस्क ओब्लास्ट का जो गवर्नर है उसने कहा है कि 70% एरिया इस वक्त व्लादिमीर पुतिन की फौजी जो हैं उनके कंट्रोल में है। इसके साथ ही साथ अहम तरीन शहरों के ऊपर भी अटैक्स चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, चर्चनीव गवर्नर सेज सिटी अंडर हैवी अटैक, और यहाँ पर इस शहर को बड़ा हैवी किस्म की रशिया की तरफ से शेलिंग की जा रही है। एक जानिब तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ऑन ग्राउंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और इसमें रशियन साइड के मीडिया को भी एनालाइज करके, वेस्टर्न मीडिया को भी एनालाइज करके, जो कि दो एक्सट्रीम्स हैं, उसके साथ हमने जो न्यूट्रल मीडिया आउटलेट्स, कदरे न्यूट्रल कोई भी नहीं है इस टाइम के ऊपर, सबका कोई ना कोई एजेंडा है, लेकिन इन सारी खबरों को एनालाइज करके जो डिटेल्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ ही साथ आपको पता है कि नाज़रीन कराम, वॉलंटियर्स को यूक्रेन ने दाखिल किया, अमेरिका से भी आए, उसके ऊपर यह भी था कि इसमें प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज के लोग हैं। इसके साथ साथ अमेरिका ने सीरिया के अंदर एक अपने बेस के अंदर दाइश के जो दहशतगर्द हैं उन्हें यह एमनेस्टी
दी कि आपको हम छोड़ देंगे, आप ट्रेनिंग लें हमसे और यहाँ पर जाकर रूस के खिलाफ लड़ें। अब इस नल्ले पर दैला व्लादिमीर पुतिन ने फेंका है और मशरिक वुस्ता के अंदर, सीरिया के अंदर रशिया का बहुत बड़ा किरदार है, रशिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। तो मशरिक वुस्ता के 16,000 रजाकार, 16,000 वॉलंटियर्स यूक्रेन में रूसी फौज का साथ देने के लिए हो गए हैं तैयार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा है, अपनी जुबान से ये अल्फाज अदा किए हैं कि वो गैर मुल्की रजाकार जो यूक्रेन में रूसी फौज के साथ मिलकर लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें इसकी इजाज़त दी जाएगी और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूक्रेन से जंग और दीगर मामलात पर गौर किया गया। इजलास में रूसी वजीर दिफा का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले 16,000 वॉलंटियर्स, रजाकार रूसी फौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं, यानी कि दे आर कंप्लीटली रेडी। और ये वो फिगर है जो रशिया आलमी दुनिया को देना चाहता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है ये फिगर। इजलास में रूसी सदर ने कहा कि गैर मुल्की रजाकारों को रूस के लिए लड़ने की इजाज़त दी जाएगी और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी, यानी कि फौरन मर्सनरीज का मुकाबला अब मर्सनरीज ही करेंगे रूस की तरफ से भी। इस हवाले से अमरीकी हुकाम का कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रजाकारों में शाम से ताल्लुक रखने वाले जंगजू भी शामिल हैं, जिन्हें शहरी इलाकों में लड़ने का तजुर्बा है, यानी कि जो शहरी इलाकों के अंदर अपना कंट्रोल हासिल करने वाले इंपॉर्टेंट जंगजू जो कि इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। कोई आर्मी इस चीज़ की एक्सपर्ट नहीं है कि जहां पे लोगों की रेजिस्टेंस हो और उन्हें किस तरह से शिकस्त देनी है। इसके अंदर दूसरी जानिब मैं आपको यह भी बता दूं कि रूसी सदारती महल का कहना है कि शाम और मशरिक़ वुस्ता के जंगजुओं को यूक्रेन में रूस के लिए लड़ने की इजाज़त दे दी गई है और इसमें मशरिक़ वुस्ता और शाम के शहरी शामिल हैं। अब नाज़रीन किराम, ये मूव जो है ये देखने में तो सिर्फ यही लग रहा है, अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये रशिया को हेल्प करने के लिए या रशिया को सेव करने के लिए लॉसेस से, और उसके लॉसेस कम से कम करने के लिए ये जो गुरीला वॉर यूक्रेन लड़ रहा है वेस्ट की मदद से, वो कम करने के लिए इकदाम उठाया गया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है पूरे के पूरे मशरिक़ वुस्ता पर भी, क्योंकि दिस मूव बाय रशिया, ये जो इकदाम उठाया गया है, ये अरब स्टेट्स जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और ईरान बैक्ड जो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के दुश्मन हैं, ईरान के हिमायत याफ्ता, वो भी इस सारी जंग के अंदर वेस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए रूस के शाना बशाना आ सकते हैं। तो वो सारी प्रॉक्सीज जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में एक्टिव हैं, चाहे वो ईरान की हैं, चाहे वो अरब कंट्रीज़ की हैं, उन सबको इसमें वन वे और अनदर इन्वॉल्व किया जा सकता है। और ज़ाहिर बात है यूरोप जो है वो इस वक्त गल्फ स्टेट से नाज़रीन किराम अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मशरिक़ वुस्ता पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? यूएई और सऊदीया पहले बाइडन की कॉल नहीं उठा रहे, क्योंकि गैस जो है वो यूरोप को जो देनी है वो इस वक्त रशिया गल्फ स्टेट्स के लिए बड़े ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो ये मामलात बड़े अजीब व गरीब रुख इख्तियार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बात मालूम है कि रशिया के 3 अहम तरीन जनरल्स जो हैं, मेजर जनरल्स, उन्हें भी मारा गया इस जंग के अंदर, जो कि बड़ा लॉस समझा जाता है। और लेटेस्ट जनरल के हवाले से भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया। अब इसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा और एक्सट्रीम इकदाम उठाने का फैसला कर लिया है। और व्लादिमीर पुतिन ने नाज़रीन किराम 2 बड़ी खबरें हैं, एक हाउस अरेस्ट पे जो इंटेलिजेंस चीफ डाला है और एक उसके अलावा। पहले आप ये देखें डेली मेल की खबर, रशिया हैज़ फायर्ड अबाउट 8 जनरल्स फॉर फेलिंग टू कंप्लीट द टास्क ऑफ टेकिंग यूक्रेन इन डेज, कीव ऑफिशियल क्लेम्स एज पुतिन रेजेस ओवर एफएसबी फेलियर्स। जो इनकी एफएसबी है उस पर बाद में आता हूं कि ये क्या है। इसके फेलियर्स के ऊपर व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बड़ा गुस्से में आए हैं और व्लादिमीर पुतिन ने 8 जनरल्स को फारिग करके रख दिया है। और व्लादिमीर पुतिन वैसे भी अपने जनरल्स और इंटेलिजेंस चीफ्स जो हैं उनके ऊपर बड़ा रोब है उनका। एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ कि मुल्क का इंटेलिजेंस चीफ उसे पूरी कौम के सामने बुलाया और कहा कि बताओ क्या कहना चाहते हो तुम कि हमें लुहांस्क और दोनेत्स्क के साथ क्या करना चाहिए, क्या हमें इन्हें आज़ाद तस्वुर करना चाहिए? उसने कहा जी हमें इन्हें अपना बना लेना चाहिए। ये रशिया कहते हैं मैंने तुम्हें कहा क्या है, तुम सो के आए हो, तुम हो कौन? और पूरी कौम के सामने उसकी बेइज्जती की कि जाओ और पहले अपना जाकर देखो कि हम बात क्या कर रहे हैं और सुनो, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उनका इस तरह का रोब है। और जाहिर बात है व्लादिमीर पुतिन ने ये सारा जो एक सिस्टम बनाया है ये बड़े सालों में बनाया है। उनके ऊपर असैसिनेशन के अटैम्प्ट्स भी हुए हैं, उनके ऊपर कू होने की भी कोशिश हुई है, वेस्ट के फंडेड और वेस्ट से आप कह सकते हैं कि सपोर्टेड असैसिनेशन अटैम्प्ट्स भी हुए हैं। अभी अमेरिकन सेनेटर ने कह दिया व्लादिमीर पुतिन को मार दें, यही हल है। तो इसके बाद ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर रही है। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तुम लोगों ने फिर मुझे मिसगाइड क्यों किया, तुमने क्यों कहा कि तुम चंद दिन में यूक्रेन हासिल कर सकते हो, ये तुम्हारी नाअहली है, तुम जनरल हो और तुमने जंग लड़नी है, ये मैंने तो नहीं लड़नी, मैंने तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन पर रिलाई करना है और अब इन चीज़ों को मैं खुद देखूंगा। और इसलिए आप देख रहे हैं कि ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी शुरू हो चुकी है, जो मैंने अपने इब्तदाइये में इंट्रोडक्शन के अंदर आपके सामने डिटेल्स रखी। हेड ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो है नाज़रीन कराम, उन्होंने कंफर्म कर दिया है, रशिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं, कि मॉस्को ने
अर्ली जो चंद छोटे मोटे इन्हें यहाँ पर सेटबैक्स हुए हैं, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी जंग की वॉर की जो टैक्टिक्स हैं वो बदल कर रख दी हैं। यानी कि अब जंग एक नई स्ट्रैटेजी से लड़ी जाएगी और अब इस स्ट्रैटेजी को व्लादिमीर पुतिन खुद लीड करेंगे। पुतिन ऑल्सो सेड टू बी फ्यूरियस एट सीक्रेट सर्विसेज फॉर मिसलीडिंग हिम ओवर रेजिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर लोग जो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं उस पर भी डरते डरते पुतिन से उन्होंने थोड़ा सा मिसलीड कर दिया कि व्लादिमीर पुतिन गुस्सा कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो जंग के अंदर आप मिसलीड नहीं करते, आप असल चीज़ बताते हैं, और वो गुस्सा शायद इस गुस्से से कम होता। इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि नाज़रीन किराम इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर FSB क्या है। नाज़रीन किराम FSB है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ रशियन फेडरेशन, और FSB की अपने जाहिर बात है रशियन ये इनकी एब्रीवेशन है, और ये इनकी प्रिंसिपल सिक्योरिटी एजेंसी है रशिया की, और ये सोवियत यूनियन की जो KGB थी, KGB, जिसके व्लादिमीर पुतिन खुद भी एक एजेंट थे और स्पाई थे, उसके बाद जब रशियन फेडरेशन बना तो फिर ये उसी को रिप्लेस एक तरह से किया। आप कह सकते हैं कि ये सक्सेसर है KGB जो कि रशिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी थी सोवियत यूनियन की, ये अब रशिया में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है। अब इस फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के हवाले से भी कुछ डिटेल सामने आई हैं और इसके हवाले से भी ये खबर मैं आपके सामने चलवा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। पुतिन हैज़ प्लेस्ड द हेड ऑफ FSB's फॉरेन इंटेलिजेंस ब्रांच अंडर हाउस अरेस्ट बिकॉज ही इज फ्यूरियस एट सिक्योरिटी services for failing to warn him that Ukraine could fiercely resist invasion। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तुम लोगों ने ये बातें मुझे पहले नहीं बताई, और सिक्योरिटी सर्विस का जो हेड है फॉरेन इंटेलिजेंस ब्रांच का, उसे हाउस अरेस्ट पर डाल दिया है, घर में नजरबंद कर दिया है। अपेरेंटली तो यही वजह बताई जा रही है, लेकिन इसमें साजिशी अनासिर जो हैं वो भी हो सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के इक़्तिदार को तो कहीं ख़तरा नहीं था, ये कोई कू तो नहीं करना चाहते थे, ये कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन को अंधेरे में रखा जाए, इस जंग में झोंका जाए और उसके बाद यहाँ पर शिकस्त के बाद व्लादिमीर पुतिन का तख्ता उलट दिया जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने सही वक्त के ऊपर ये फैसला करके एक तरह से ना सिर्फ जंग बचाई है बल्कि अपना इक़्तिदार भी बचा लिया है। व्लादिमीर पुतिन हैज़ रिपोर्टेडली प्लेस्ड द हेड ऑफ FSB's फॉरेन सर्विस अंडर हाउस अरेस्ट अलॉन्ग विद हिज डेप्यूटी। उसका जो सेकंड इन कमांड है इस इंटेलिजेंस का, उसे भी, हेड को और सेकंड इन कमांड दोनों को हाउस अरेस्ट पर डाला है, और इसके साथ साथ उसने स्लो पेस ऑफ वॉर इन यूक्रेन, जो इतनी लंबी ड्रैग हो रही है, उसका मलबा भी व्लादिमीर पुतिन ने इंटेलिजेंस एजेंसियों पर डाला है। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये सारी की सारी सूरत हाल ये इंतहाई वेल रिस्पेक्टेड समझे जाते हैं रशिया की सीक्रेट सर्विसेज में, उन्होंने ये कंफर्म किया, जिनका नाम है एंद्रे सल्दवाता। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये अंडर कवर भी कुछ काम कर रहे थे, यानी कि व्लादिमीर पुतिन से छुपकर फंड्स की एम्बेजलमेंट का मामला भी था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पाइलअप हुई हैं और रशिया के अंदर जो फौज है उसका तख्ता उलट दिया गया है, इससे पहले कि व्लादिमीर पुतिन का बोरिया बिस्तरा गोल हो जाता यूक्रेन से। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।